80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली? अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है तो आप 108 बार मुझे माफ कर दो देवी जी बोलो। अगर फिर भी नहीं माने तो शनिवार की कथा के बाद शॉपिंग करवाने ले जाओ। जी सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे बोलो। इन कथाओं से हटकर कथाओं के पीछे की कथा पर नजर डालते हैं। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये धर्म सिखाए रील से भक्तों का ले ध्यान, फॉलोअर्स और लाइक से बड़े कथा की शान। पसंद आया दोस्तों? नहीं, दूसरा लीजिए। कथा कहे महाराज जी, त्याग सिखाए मोह, गुची पहने रोल्स चलें, भक्त तजे सब छो। अर्थात हे भक्त जानो, महाराज जी कथा में मोह माया त्यागने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद ब्रांडेड कपड़े पहनकर महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भक्तों से मोह त्यागने की अपेक्षा करने वाले शायद खुद मोह में रचे बसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। आज बात कर रहे हैं रील्स वाले बाबा की, अर्थात महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की। सालों पहले बाबाओं में शास्त्रार्थ होता था और बड़े लोग दूर दूर से देखने आते थे, पर आजकल एक अजीब सा दौर चल रहा है। सभी बाबा लोग आपस में लाइक्स और फॉलोअर्स की कंपटीशन कर रहे हैं। हां जी, ठीक ठीक समझ रहे हैं, बात हो रही है रील्स वाले बाबाओं की। कथा सुनने वाले भक्त त्याग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त सोचते हैं गुरुदेव जी का सूट कौन से ब्रांड का था। तो आइए इन कथाओं से हटकर कथाओं के पीछे की कथा पर नजर डालते हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा। आजकल हमारे महान कथावाचक संत मोह माया छोड़ने का ज्ञान देते हुए खुद इतने मोह में डूबे हैं कि स्वर्ग का ठेका भी इन्होंने ले रखा। अनिरुद्धाचार्य जी और इनके जैसे कई सोशल मीडिया वाले संत, इनके त्याग की गाड़ी BMW से कम पर चलती नहीं है। ये पांडाल के भगवान तो हैं, वहीं इंस्टाग्राम के राजा भी हैं। आज के संतों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लो, ऐसा लगेगा जैसा किसी बॉलीवुड स्टार का अकाउंट। रील्स पर ध्यान लगाओ, आत्मा का ज्ञान पाओ, पर इनकी नई टैगलाइन होनी चाहिए। एक तरफ उपदेश देते हैं मोह माया छोड़ दो, दूसरी तरफ खुद फ्रेंच परफ्यूम लगाकर 30 कैमरों के बीच कथा करते हैं। अब सवाल यह है कि कथा सुनने लोग जाते हैं या संत के गुची और वर्साचे का फैशन शो देखने। पहले संत लोग कुटिया में बैठकर भजन करते थे, पर अब रील्स पर भक्ति होती है। प्रवचन के बीच में भक्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धर्म का प्रचार हो रहा है या धर्म की ब्रांडिंग हो रही है? मोह माया छोड़ने वाले संतों के पास पर्सनल जेट्स हैं, भक्तों को साइकिल पर आना है और संत जी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। भक्तों के चढ़ावे का सही उपयोग हो रहा है। कथा के नाम पर हर स्टेज इतना महंगा सजाया जाता है जैसे वहां भगवान खुद रिटर्न गिफ्ट देने आएंगे। और हां, VIP एंट्री वाले भक्तों के लिए तो अलग से होती है। लगता है भगवान को भी टिकट लेकर दर्शन करना पड़ेगा। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी तो खुद मोह माया छोड़ो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन उनकी कथा में जो ग्लैमर है वो करण जौहर के सेट को भी पीछे छोड़ दे। हर कथा में LED स्क्रीन, हाई डेफिनेशन कैमरे और उनकी पगड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, आहा, कथा कम, फैशन भी ज्यादा लगता है। और हां, रील्स वाले भक्त भी कम नहीं है। कथा में भगवान से ज्यादा कैमरे भगवान को फिल्माने में व्यस्त रहते हैं।
शायद भगवान भी सोचते होंगे, यार हम यहां कथा सुनने आए हैं या तुम्हारा यूट्यूब लाइव देखने। भाई अगर संत मोह माया में फंस गया तो भक्त क्या सीखेंगे? भक्तों को सिखाते हैं सादगी अपनाओ, और खुद महंगी गाड़ियों में कथा करने आते हैं। गाड़ियों के पीछे भगवा ध्वज और अंदर 12 एयरबैग। अब अनुयायी पूछते हैं, गुरुदेव ये सब कैसे? तो जवाब आता है, भगवान की कृपा है। मतलब भगवान भक्तों पर कृपा करने की बजाय इनकी गाड़ियों और घड़ियों पर कृपा कर रहा है। भक्त भी कमाल है, जो संत्याग की बात करते हैं उनको धन देकर अपनी लग्जरी गाड़ी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप भगवान के करीब जाने के लिए दान कर रहे हैं या किसी इंस्टाग्राम लाइफ स्टाइल के लिए? तो दोस्तों सोचने वाली बात है, धर्म का प्रचार हो रहा है या धर्म का तमाशा हो रहा है? संत अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए तो फिर भक्तों का क्या होगा? क्या धर्म सिखाने वाले धर्म बेचने लगे हैं? क्या त्याग सिखाने वाले खुद मोह माया की सबसे बड़े ग्राहक बन चुके हैं? असली भक्त कहां है सोचो, क्योंकि भगवान तो शायद ये तमाशा देखकर भी अपना माथा पीट रहे होंगे। रील्स बनाओ, ज्ञान कमाओ, यही है आज का धर्म। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य जी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किस तरह धर्म और आधुनिक का संगम किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि उनके आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म और भव्यता के बीच एक सीमा रेखा होनी चाहिए। बात करें तो महाराज जी द्वारा दिए या कुछ प्रश्नों के उत्तर की, वे गजब गजब के होते हैं। वसरथन कोई अगर भक्त पूछे पड़ोसी से झगड़ा हो तो महाराज जी क्या करें, तो महाराज जी के जवाब होते हैं, पड़ोसी से झगड़ा मत करो, सुबह उठकर 4 बजे भजन चलाओ बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर, वो खुद ही अपने घर से भाग जाएगा। आप गलत समझ रहे हैं। महाराज जी कहने का मतलब है सुबह सुबह कीर्तन सुनने से चाहे भगवान पर असर हो या ना हो, पड़ोसी पर जरूर होगा। अगर कोई पूछ ले पति पत्नी के लड़ाई का उपाय क्या है, तो महाराज जी अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है तो आप 108 बार मुझे माफ कर दो देवी जी बोलो। अगर फिर भी नहीं माने तो शनिवार की कथा के बाद शॉपिंग करवाने ले जाओ। आप फिर गलत समझ रहे हैं। महाराज जी के कहने का मतलब है कि भक्ति के साथ भौतिक इच्छाओं का संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भक्त पूछे महाराज जी मोह माया से छुटकारा पाने के क्या उपाय हैं, महाराज जी अगर मोह माया से बचना है तो मेरी कथा सुनो और अपनी गाड़ी की चाबी मेरे पास छोड़ जाओ, मैं मोह त्यागने का उदाहरण बन जाऊंगा। आप फिर गलत समझ रहे हैं। महाराज जी कहना चाह रहे हैं भक्ति और व्यंग का ऐसा मेल है जिससे भक्त खुद हंसते हंसते सीख ले। डायबिटीज और पूजा का संबंध के बारे में अगर कोई भक्त पूछ ले तो डायबिटीज हो गई तो क्या करें? महाराज जी भगवान को 56 भोग लगाओ, खुद फलाहार करो, भगवान प्रसन्न रहेंगे, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। अगर कोई पूछ ले पति पत्नी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो क्या करें? महाराज जी अगर पति पत्नी में से कोई भी मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहता हो तो चुपचाप भगवान का नाम लेकर नेटवर्क डाउन होने की प्रार्थना करें। अर्थात महाराज कहना चाहते हैं हंसी के साथ रिश्तों का ध्यान रखें। आप गलत समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक खास बात, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमें हिंदू धर्म या किसी और को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम बस इतना चाहते हैं कि आप जिनको फॉलो करते हैं वो अपनी आंखें खुली रखकर फॉलो करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और आपको कुछ रील्स के साथ छोड़ जाते हैं, आप इन रील्स को देखें। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई हूँ। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने आओ क्या?
हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम ततला हो क्या? कहाँ तक पढ़े हो? छठे तक। छठी तक? 7वीं नहीं पढ़े? नहीं। 8वीं नहीं पढ़े? क्यों? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। अब बता। ठीक है, राधे राधे से। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई।